मैं इस समय वाराणसी के क्षितिपुर स्थित जगत शिष्य वेद मंदिर में हूँ और यहाँ के प्रधान और ये इतनी बड़ी संस्था को चलाने वाले आदरणीय महाराज जी अपना परिचय जरा सा दे दीजिए। मेरा नाम पंडित शिवपूजन चतुर्वेदी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य पीएचडी वगैरह की डिग्री ज्योतिष में करके बहुत दिनों तक विदेशों में ज्योतिष का काम किया। अभी पूज्यपाद श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी के द्वारा वैष्णव मंत्र ग्रहण करके धर्म प्रचार में लगा हुआ हूँ। महाराज जी, इस आश्रम में ये 12 वर्षीय अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ है, तो ये क्या है, ये किस निमित्त किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहा है, वेदों का पाठ हो, त्रिकाल संध्या गायत्री हो, अखंड रामचरितमानस का पाठ हो, यह पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी के प्रेरणा से चल रहा है। मैंने एक बार उनके सामने अपने चिंताओं को व्यक्त किया था कि भारतवर्ष जो कि चरित्र प्रधान देश है, जिसके चरित्रों को देख करके संपूर्ण विश्व शिक्षा ग्रहण करता है, आज उसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए? मैंने उनसे ये भी कहा कि भगवान राम को लेकर के आज कितने दिनों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इन सबों का निवारण क्या है? तो उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कर सके तो करो, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस मंत्र से 12 वर्ष का अखंड रामचरितमानस पाठ कराओ, लेकिन एक बात करना कि यदि कराना होगा तो अपने से कराना, किसी से चंदा मत लेना। तो हमने कहा भगवान नारायण को समर्पित होकर के कि हे नारायण, इस कार्य को मैं करूँगा। मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष के द्वारा जो भी हमें इनकम होगी उसके द्वारा मैं अखंड रामचरितमानस का पाठ कराऊँगा। तो 15 फरवरी 2013 से अखंड रामचरितमानस का पाठ अनवरत चल रहा है। और इसका प्रभाव देखिए कि 2024 में भगवान रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो गए, उनका विग्रह स्थापित होगा और हम लोग 2024 में 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो गुरुदेव का जो आशीर्वाद है, गुरुदेव की जो प्रेरणा है, श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी ने जो कहा वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। इस सबों को देखकर हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इस के सानिध्य में ही 22 नवंबर से 27 नवंबर तक पूज्य गुरुदेव यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करा रहे हैं, जो कि मारुति नगर में हो रहा है। वहाँ नित्य ही हम लोग जाते हैं प्रातःकाल संध्या करने के लिए।
50 ब्राह्मण जाते हैं, संध्या वहाँ होता है। और हमारी योजना है कि इस संध्या को बनारस के संपूर्ण घाटों पर कराया जाए। इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं। सभी स्कूलों से मिल करके, सभी लोगों से मिल करके आग्रह करेंगे, वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि बनारस के सभी घाटों पर संध्या शुरू हो प्रातःकाल, जिससे कि तीरों पर जो नशेड़ियों का अश्लील हरकतें इत्यादि सब देखने को मिल रही है, वो सब दूर हो। इससे भारतवर्ष बड़ा ही सशक्त होगा, प्रबल होगा, धनाढ़ होगा। भारत में वह ऊर्जा है कि विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति बन जाएगी। अभी तो 5वीं तीसरी की बात चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब ये संध्या शुरू हो जाता है तो भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप मानते हैं कि यदि काशी के घाटों पे संध्या बंदन शुरू हो जाए 80 घाट से लेकर के राजघाट तक, तो वातावरण स्वच्छ होगा और वहाँ जो भी नशेड़ी या जो अनैतिक के कार्य में लिप्त लोग रहते हैं उससे जो है छुटकारा मिलेगा और भारत विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति बनेगी। बिल्कुल, भारत विश्व का प्रथम आर्थिक शक्ति बनकर रहेगा। और इसमें योजना है कि जो पंडित जी लोग हैं, जो ऋत्विक हैं, जो संध्या वंदना करना जानते हैं, उनके पीछे अन्य जनता बैठ करके अपना ध्यान करेगी। एक साथ खड़े होकर सभी लोग सूर्य को प्रणाम करेंगे, अर्घ्य देंगे। किस घाट से संध्या वंदन शुरू किया गया है? अभी तो हम लोग जहाँ पर यज्ञ हो रहा है मारुति नगर में, वहीं पर कर रहे हैं जी, उसके बाद आगे बढ़ेगा। और हम तो प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आवें और उस घाट को लक्ष्मी नारायण घाट नाम दे करके वहीं से प्रारंभ हो और पूरे घाटों तक फैल जाए। और इससे निश्चित ही वे भी पुण्य के भागी बनेंगे और बड़ा उत्तम कार्य होगा। जब संध्या चलने लगेगा और उसके पीछे लोग बैठ कर के ध्यान करेंगे। संध्या का मतलब होता है संधि काल में ध्यान करना। तो ब्राह्मण जो हैं, पंडित जो हैं, वो अपना गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उसके पीछे बैठकर लोग ध्यान करेंगे। तो उस ध्यान से एक सामूहिक सात्विक ऊर्जा निकलेगा जो संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को लाभान्वित कर देगा।